गुड इवनिंग सर। तो कल हमने क्या देखा, देखो बेसिक चार्ट रीड करने का तरीका हमने देखा था। उसमें कैंडल स्टिक चार्ट देखा, उसमें टाइम फ्रेम क्या रहता है, एक कैंडल बनने को कितना टाइम लगता है, ये प्रोसेस हमने अंडरस्टैंड किया। फिबोनाची चार्ट को थोड़ा हमने डिटेल में देखा। उसमें दो टाइप का कैंडल बनेगा, एक प्लेन कैंडल बनेगा। कंडीशन है ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, आइदर एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो कैंडल प्लेन बन जाता है। प्लेन कैंडल में जब ग्रीन प्लेन कैंडल बनता है, ओपन इक्वल टू लो रहता है, इसका मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड रहेगा। और अगर सपोज दैट ओपन और हाई अगर सेम रहेगा और प्लेन कैंडल रेड साइड का बन रहा है, मतलब तो कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड रहेगा। तो जब सीरीज ऑफ रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो रहा है और दो चार पांच कैंडल कंटिन्यूअसली रेड कैंडल प्लेनिंग बन रहे हैं, तो आपको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, या तो जो मार्केट गिर रहा है पुल बैक कर रहा है तो कंटिन्यू आने देना है। ये प्रोसेस है। और जब डोजी बनेगा तो हमेशा कभी भी ये यही सीरीज होगा कि अगर मार्केट में प्लेन कैंडल आ रहा है तो एकाएक डायरेक्टली रिवर्स नहीं होता है। उसके बाद कोई एक दो चार कैंडल डोजी आएगा और उसके बाद फिर दूसरा कलर का प्लेन कैंडल आना स्टार्ट होगा। तो जैसे सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल चल रहा है, उसका मार्केट वो ट्रेंड रुकेगा तो डोजी कैंडल बनेंगे दो चार, और उसके बाद दूसरा कैंडल बनता है, तो वो आपको इंडिकेशन के लिए उसको आपको यूज कर सकते हैं। तो डोजी किसे बोलते हैं हम? ओपन नॉट इक्वल टू हाई, नॉट इक्वल टू लो, तो इसे हमें डोजी कैंडल बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था इनसाइडर कैंडल कि क्या होता है। कभी कभी वो प्लेन और डोजी सिर्फ देख के आप बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे और हर कैंडल पे दिमाग लगाएंगे तो फिर उसमें भी कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो इसके लिए इनसाइडर कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई एक कैंडल का बड़ा कैंडल बनेगा और उसी कैंडल के अंदर अंदर मार्केट मूवमेंट करता चलता है, तो उसे इनसाइडर कैंडल बोलते हैं। और कोई भी कैंडल वो फिर प्लेन हो जाए डोजी हो जाए कुछ मतलब नहीं है, अगर इनसाइडर है तो जस्ट इग्नोर कर देना है। हमें नॉन इनसाइडर कैंडल पे ही अपना जो भी स्ट्रेटेजी रहेगा, जो भी कंसेप्ट है उस पे लगाना है। इनसाइडर कैंडल पे मार्केट में एक जनरल जस्ट वहां पे टाइम स्पेंड होता है, कोई मार्केट में डिसाइसिव मोमेंट उस पर डिसाइड नहीं होता है। तो इनसाइडर कैंडल को हमें क्या करना है, सिंपली इग्नोर करना है, कुछ ज्यादा उस पर दिमाग लगा के कुछ नया ढूंढने की कोशिश नहीं करना। ये प्रोसेस रहेगा। तो ये अगर हमें पता है, जो हमने कल कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया, तो इसका यूज करके हमें एक नया कैंडल फॉर्म करना है जिससे हमें मार्केट का ट्रेंड पता करना होता है, वो है डिसाइसिव कैंडल। डिसाइसिव कैंडल मतलब ऐसा कि अगर वो कैंडल हमें मिल रहा है तो उस कैंडल के बाद मार्केट में कहां पे बाइंग करना है, कहां पे सेल करना है, मार्केट कहां पे बाइंग आ सकता है, कहां तक मार्केट पुल बैक आ सकता है, कौन से प्राइस के बाद मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, उस कैंडल पे हमें, हर कैंडल पे डिसीजन नहीं लेना है। जो कैंडल डिसाइसिव रहेगा उसी पे हमें अपना दिमाग लगाना है। तो पहले तो डिसाइसिव कैंडल किससे बोलना है, तो सिंपल प्रोसेस है। कोई भी चार्ट पे जब आप जाएंगे तो आपको इतना देखना है कि वो कैंडल डिसाइसिव मतलब पहले तो प्लेन होना चाहिए, फिर रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, लेकिन प्लेन होना चाहिए। ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो है, तो उसी कैंडल को हमें प्लेन कैंडल बोलना है। और वो प्लेन कैंडल जो रहेगा, तो पहला कंडीशन है डिसाइसिव का। प्लेन है मतलब डिसाइसिव रहेगा ऐसा नहीं है, प्लेन होना चाहिए डिसाइसिव के लिए, लेकिन साथ में नॉन इनसाइडर भी होना चाहिए। तो अगर प्लेन कैंडल है लेकिन प्रीवियस कैंडल के अंदर है तो भी हमें उसे इग्नोर ही करना है। तो सिंपल क्या है, तो प्लेन और नॉन इनसाइडर, अगर ये दोनों कंडीशन कोई कैंडल सेटिस्फाई करता है तो उसी कैंडल को डिसाइसिव कैंडल बोलना है। तो अभी मैं चार्ट पे जाऊंगा, आपके सामने कंडीशन पूछूंगा कि कैंडल डिसाइसिव है कि नहीं, तो आपको क्या देखना है, वो कैंडल प्लेन होगा, तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो रहा है। सेकेंड, कोई प्रीवियस कैंडल के अंदर तो नहीं मूवमेंट कर रहा है, अगर है तो इग्नोर कर देंगे, कोई काम का नहीं है, फिर इनसाइडर हो जाएगा तो फिर वो डिसाइसिव नहीं हो सकता है, तो नो बोल देंगे। लेकिन अगर वो नॉन इनसाइडर भी है और प्लेन भी है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस कैंडल को हमें डिसाइसिव कैंडल बोलना है। अगर डिसाइसिव समझ में आ गई ये कैंडल डिसाइसिव है, तो उसका यूज करके मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करना हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए चार्ट पे मैं जाऊंगा और आपको मैं सिंपल पूछूंगा कैंडल डिसाइसिव है कि नहीं, आपने मुझे बताना है। तो हम चार्ट पे जाते हैं पहले। अभी हमें ये इंडिकेटर सेटअप में आपको दूंगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ओके, तो से एग्जांपल, अगर मुझे मार्केट का कभी भी हम कर सकते हैं, जैसे सपोज आज मार्केट जब सुबह से गिर रहा था, जब 12 साढ़े 10 10 11 तक मार्केट गिरा,
उसके बाद रिवर्स हो रहा था। अगर ये जब लो क्या उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि इस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर कब ट्रेंड कब रिवर्स होगा, तो हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने लाइव मार्केट में किया भी रहेगा। तो कैसे करना वही मैं आपको बता रहा हूं। या तो आप यहाँ पे ये लास्ट कैंडल पे बैठे अभी, और कल मार्केट में कहां पे बाइंग करना चाहिए, कल मार्केट में अगर ये ऊपर ऊपर मार्केट है तो ये जो अप ट्रेंड दिख रहा है वो रिवर्स कब हो सकता है, ये प्रोसेस पता करने का तरीका ही आपको हम बता रहे हैं। इसीलिए हमें मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना है, और वो करने के लिए हमें डिसाइसिव कैंडल आइडेंटिफिकेशन करना है। कौन सा करना है, जब मार्केट में आप आएंगे उसके बाद तो अभी कोई नया कैंडल नहीं है, तो उस कैंडल से लेटेस्ट कैंडल जो रहेगा वही से लेटेस्ट, क्योंकि एक से ज्यादा डिसाइसिव कैंडल एक दिन में बन सकता है, तो हमें यूज कौन सा करना है, जो सबसे लेटेस्ट रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आया हूं तो अभी ये सबसे लास्ट वाला कैंडल जो है 3:25 को स्टार्ट हुआ होगा, और 3:30, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये है, तो ये लास्ट वाला जो 5 मिनट का कैंडल है, इस कैंडल पे अगर मैं आपको कर्सर रख के बताता हूं और आपको मैं पूछता हूं कि ये कैंडल डिसाइसिव है क्या, तो आपका आंसर क्या रहेगा, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। स्पेशली उन्हीं ने रिप्लाई करना है जो फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट सुन रहा है। अगर कोई रिपीट करता होगा तो रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि नए लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए। देखो क्या करना है, तो सिंपल, कोई भी कैंडल को अगर हमें डिसाइसिव बोलना है तो क्या बोलेंगे हम, क्या देखेंगे हम, उस कैंडल पे कर्सर रखा है तो उसका ओपन वैल्यू, हाई वैल्यू, लो वैल्यू चेक करना है। मैं वापिस थोड़ा जूम करके देता हूं आपको चाहिए तो, कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी कैंडल पे मैं कर्सर रख रहा हूं, इस कैंडल का ओपन वैल्यू और हाई और लो, ये तीन वैल्यू चेक करना है। तीन में से दो वैल्यू सेम होगा तो इससे हमें प्लेन बोलना है। और दूसरा, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अगर नया हाई बनाया है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो नॉन इंसाइडर भी है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो ही इससे हमें प्लेन कैंडल और नॉन इंसाइडर मतलब डिसाइसिव बोलना है। समझ में आया सबको? चलो हम थोड़ा इसका प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। बिपिन सर ये डिसाइसिव रहेगा ना? ओके रहेगा, यस। दूसरा, से एग्जांपल ये वाला कैंडल डिसाइसिव है क्या, आप बताओ। मैं रैंडमली एक एक कैंडल लूंगा, अभी मैं 5 मिनट पे लेके दिखा रहा हूं, वैसे हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी करेंगे। क्या देखो, हमेशा जब भी हम बात करेंगे कि कोई डिसाइसिव कैंडल है क्या, तो डिसाइसिव मतलब क्या, तो प्लेन होना चाहिए। तो ओ या एल चेक कर लेंगे, नहीं है तीनों वैल्यू में से कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं है, तो फिर आगे का सोचना भी नहीं है, वो इनसाइडर है नॉन इनसाइडर है मतलब ही नहीं है, वो प्लेन ही नहीं है, तो डिसाइसिव हो ही नहीं सकता है। तो पहला कंडीशन क्या है डिसाइसिव का, वो प्लेन होना चाहिए। तो जब भी कोई भी ये डोजी कैंडल, जितनी भी डोजी आपको दिख रहे हैं, ऊपर नीचे लाइन दिख रहा है, वो कभी भी डिसाइसिव नहीं हो सकता, उसको सिंपल इग्नोर कर देना है। डिसाइसिव वही कैंडल रहेगा जो प्लेन रहेगा। ये प्लेन वाला है, अभी ये बताओ ये चलेगा क्या? इसका ओ एच एल चेक करेंगे, तीन में से दो वैल्यू सेम रहेगा, और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट जाते हुए दिखेगा। अगर है तो फिर वो मेरे लिए डिसाइसिव है, ठीक है। ये प्रोसेस जैसे मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको करके दिखाया। ओके, अभी ये 5 मिनट सिलेक्टेड था, अभी मैं उसको चेंज करता हूँ और 15 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी 15 मिनट्स पे हम आ गए हैं। अभी आप मुझे बताओ, ये 15 मिनट्स पे हूं मैं, और ये चलो आज का ये फर्स्ट कैंडल, आज का फर्स्ट कैंडल डिसाइसिव है क्या, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। प्लेन ही नहीं है, रोज ही है, नो, इग्नोर कर देंगे, बात खत्म। कोई भी डिसाइसिव नहीं है क्या, यस और नो, नो छोड़ देना है, ठीक है। ये वाला बताएंगे, डिसाइसिव है क्या। अभी रेड है तो ओपन और हाई सेम रहेगा इसका, अगर है तो ओपन और हाई सेम है। प्रीवियस कैंडल का जो लो रहेगा वो लो के भी नीचे आ चुका है, तो परफेक्ट काम है, डिसाइसिव है, यस और नो। राजकुमार सर ये कैंडल डिसाइसिव है? ओके, चलो और आगे जाते हैं थोड़ा, ये वाला बताएंगे। ये भी है, तो एक से ज्यादा कंटिन्यूस आ रहा है, उसके बाद ये बोल दो।
अभी जो 10 बजे जो कैंडल पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, 10 बजे स्टार्ट हुआ है, 10:15 बजे तक चला होगा, तो डोजी है। ओ एच एल देखो, तीन हमेशा वैल्यू रीड करना है, हमेशा वैल्यू रीड करेंगे। ओपन हाई लो तीनों अलग अलग वैल्यू है, कोई मतलब नहीं है, वो डिसाइसिव नहीं हो सकता है। ये वाला बताएंगे। चाहे तो मैं कर्सर का थोड़ा सेटिंग चेंज करता हूँ। हम्म। सिर्फ प्लेन है, डिसाइसिव है क्या? मैं डिसाइसिव पूछ रहा हूँ आपको। तो आपका आंसर क्या रहेगा? यस बट इनसाइड, ऐसा नहीं चलेगा ना। डिसाइसिव है क्या, यस और नो? ज्यादातर लोग यस 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 बोल रहे हैं। ये डिसाइसिव कैसे हो सकता है आप बताओ? क्या देखना है आपको? प्लेन चाहिए तो ओ या एल में ओपन और लो सेम है तो प्लेन है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये प्रीवियस कैंडल क्या हाई के ऊपर गया है क्या? वो इनसाइडर है ना। अगर इनसाइडर है तो इनसाइडर कैंडल तो हमें काम का ही नहीं है, नॉन इनसाइडर चाहिए। तो अभी आप बताओ, ये कैंडल को हम डिसाइसिव कैंडल बोल सकते हैं क्या? अभी बताना है डिसाइसिव है क्या, यस और नो? नहीं है। इसके इससे डिसाइसिव नहीं बोलना। ओके, परफेक्ट। ओके, तो आई होप आप समझ चुके हैं। सेम कंसेप्ट सपोज दैट मैं 1 आवर के चार्ट पे लेके जाता हूं आपके लिए। ओके, 1 आवर का चार्ट है, आप बताओ ये आज का लास्ट कैंडल डिसाइसिव है क्या? आप देखो, मैं 5 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम कोई भी लगा दो, यही तरीके से एनालिसिस करना है। सिर्फ जितना छोटा टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, उतने कम टाइम का ट्रेंड आप पता करेंगे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे, उतना लंबा मार्केट का ट्रेंड आपको पता चलेगा। बस यही बात है, तो तरीका सेम रहेगा। टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे तो उसका टाइम आपको उतना बड़ा ट्रेंड या तो बड़ा छोटा ट्रेंड आपको मिलेगा मार्केट में। तो प्लेन है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर गया है तो डिसाइसिव है, बात खत्म। ओके, तो आई होप आप ये समझ चुके हैं। तो टाइम फ्रेम आप कोई भी लगा लो, मैं बताऊंगा हमें कौन सा लगाना है, क्या करना है। लेकिन अभी के लिए हम जब मार्केट का ट्रेंड पता करना चाहते हैं, तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं जब ट्रेडिंग कर रहा हूं और स्पेशली हम जब इंट्राडे करेंगे, तो यहां से ये इतना भी मार्केट गिर रहा है तो 100 सवा 100 पॉइंट गिर रहा है, तो मैं ये नीचे का मूवमेंट भी कवर करना चाहता हूं। और जब मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो ये ऊपर का मूवमेंट भी मुझे कवर करना है। तो मेरा एम क्या है कि मार्केट में हर एक जो स्विंग मार्केट में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हर एक स्विंग को मैं कवर करना चाहता हूं। जो ट्रेडेबल रहेगा उसको मुझे ट्रेड करना है। इसलिए मैं टाइम फ्रेम लगाऊंगा 5 मिनट। आप 15 मिनट का भी यूज कर सकते हैं, 1 आवर का भी यूज करेंगे, लेकिन फिर उसमें आपको 2 3 4 दिन 5 दिन का ट्रेंड मिलेगा। हमें इंट्राडे का मार्केट खुला ओपन होने के बाद ट्रेड करना है और आज ही प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसके लिए मैं जो टाइम फ्रेम लगाने वाला हूं, हमेशा मैं 3 मिनट लगाऊंगा। बाकी लोग 5 मिनट लगाऊंगा, बाकी लोग 3 मिनट या तो 2 मिनट 1 मिनट भी लगाते हैं, ट्राई करते हैं। थोड़ा ट्रेड ज्यादा मिलता है, कभी कभी जल्दी भी मिल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता हूँ 5 मिनट ज्यादा मुझे बेनिफिट अच्छा देता है, तो मैं 5 मिनट पे लगाता हूँ। अदरवाइज किसी को अगर लाइव टाइम मतलब फुल टाइम मार्केट में बैठ के 9:15 से 3:30 बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड करना है, तो 3 मिनट का ट्राई कर सकता है, करने में कोई तकलीफ नहीं। 1 मिनट भी कर सकता है, रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा ही ट्रेड मिलेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। 3 4 5 ट्रेड कर सकते हैं। और जो आपको अगर स्कैल्पिंग वगैरह करना है तो उसके लिए आप जरूर कर सकते हो, वही यही कंसेप्ट यूज करके। लेकिन मेरा एम क्या है कि मुझे ऐसा एनालिसिस करना है कि दिन का 90% टाइम तो सिंगल ट्रेड होना चाहिए। और जैसे अगर कोई, जैसा कल का आप भी, आज इलेक्शन की वजह से मार्केट में एक मूवमेंट आने वाला था, इसलिए मैंने सेकंड ट्रेड भी किया। तो कुछ ऐसा, तो मैक्सिमम टाइम हम सिंगल ट्रेड करेंगे और अच्छा मूवमेंट अगर लग रहा है तो सेकंड ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए मेरे लिए बेनिफिट क्या है? तो मैं टाइम फ्रेम हमेशा 5 मिनट यूज करता हूँ अपना 9:15 से 3:30 का जो मार्केट है उसके लिए। फिर आप इक्विटी का एनालिसिस कर लो, फ्यूचर कर लो, ऑप्शन कर लो, सेम टाइम फ्रेम रखना है। स्टॉक फ्यूचर में भी कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन में भी कर सकते हैं। हाँ, कमोडिटी मार्केट में अगर आप काम करेंगे, गोल्ड सिल्वर कॉपर निकल एल्यूमिनियम, तरीका सेम रहेगा। सिर्फ में यहाँ पे उसमें भी क्या होता है, 5 मिनट अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, दिन में 2 3 ट्रेड आपको मिल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे एक ही ट्रेड चाहिए।
एक या ज्यादा से ज्यादा सेकंड ट्रेड चाहिए। तो वो अगर आपको करना है तो फिर कम्युनिटी मार्केट के लिए 15 मिनट ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एम से एक्सक्यूज सुबह 9:15 से मार्केट स्टार्ट होगा और रात को 11:30 तक चलेगा। तो वो अगर आपको नंबर ऑफ ट्रेड कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप टाइम फ्रेम कम ज्यादा कर सकते हैं। 9:15 तक साढ़े तीन का मार्केट जो है उसको 5 मिनट लगा दो, और कम्युनिटी मार्केट जो है 11:30 तक चलता है रात को 15 मिनट लगा दो। वो बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा आपको ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। तो टाइम फ्रेम का एडजस्टमेंट क्या रहेगा कि आप नंबर ऑफ ट्रेड कितना करना चाहते हो। मैं सिंगल या तो ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड करना चाहता हूँ दिन में। ओवर ट्रेडिंग मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली को बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि 4 ट्रेड होगा तो मैं चारों करूंगा, लेकिन ये चीज नहीं होता है। जब लॉस होता है तभी आप ज्यादा ट्रेड करते हो और प्रॉफिट में ट्रेड छोड़ देते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि मैं रोज फ्रेश माइंड से बैठूंगा और ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड करूंगा, तो एक स्टेबिलिटी मिलेगा, माइंडसेट अच्छा रहेगा, आप फ्रेश फ्रेश मोड में काम कर सकते हो। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है लाइव जब आप रियल ट्रेड करेंगे तो इसकी वजह से मैं ये प्रिफर करता हूँ। बाकी आपका कंफर्ट जोन क्या है वो इंपॉर्टेंट है बहुत किसी को। और अगर अगर कोई सोच रहा है कि एक दिन में मुझे 5-6 ट्रेड मिलने चाहिए, तो अल्टीमेटली फिर आपको 2 5 6 ट्रेड अगर एक दिन में करेंगे तो 2 3 ट्रेड 1 2 3 ट्रेड लॉस में भी जाएगा आपका। अगर वो चीज आपको है अलाउ आप कर सकते हो तो देखो आपका क्या व्यू है। अदरवाइज वो सिर्फ ब्रोकर को ब्रोकरेज कमाने का धंधा रहेगा, हमें वो नहीं करना है। तो कोशिश करना है सिंगल ट्रेड पे काम करना है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम मैंने बता दिया है, आगे भी बताऊंगा कैसे करना है। तो पहले तो डिसाइसिव कैंडल हमें पता करना है। डिसाइसिव कैंडल मिल गया, अभी इसका यूज क्या करना है कैसे करना है अभी मैं यहां से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो उस कैंडल पे जब हम कर्सर रखते हैं तो मैं आपको कुछ इंडिकेटर का सेटअप अभी बताऊंगा। उसका वैल्यू हमें रीड करना होता है और अपने सिस्टम को पास करना होता है। इसका मेन एम क्या है कि इससे हमारा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्मली जब हमने वेबिनार में क्या किया होगा, डायरेक्टली क्लोजिंग यूज किया होगा। तो क्लोजिंग अगर यूज करेंगे तो एक्यूरेसी 70-75% मिल जाएगा, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी जो हम डिसाइसिव कैंडल का कंसेप्ट अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो एक्यूरेसी मोर देन 85-90% तक चला जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 15 दिन तक हम रोज प्रॉफिट कमाते, कभी एक आध दिन आएगा बीच में कि लॉस होगा। तो उसके लिए हमें इतना दिमाग लगाना है। अदरवाइज मैं बहुत सिंपल बोलता कि आ जाओ मार्केट खोलो, रोज का क्लोजिंग आएगा डाल दो। क्लोजिंग में तकलीफ क्या है कि 3:30 बज गए इसलिए मार्केट वहां पे क्लोज हो जाता है, तो वहां पे कुछ ऐसा सेंस नहीं है कि वही प्राइस पे क्यों क्लोजिंग आया। तो इसलिए मैं वो चीज यूज नहीं करना चाहता हूँ। जब लाइव डेटा रहता है तो डिसाइसिव कैंडल परफेक्टली अच्छा काम करता है। तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत इतना ही है कि आप जब भी मार्केट में आएंगे और मैं अगर सोच रहा हूँ कि मुझे कल का ट्रेंड क्या है, तो मैं कैंडल पे जाके अगर साइडवेज है कुछ है तो मैं डिसाइसिव कैंडल पकड़ूंगा। डिसाइसिव कौन सा है वो ढूंढना है, और वो भी पहला हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो नया हाई बनाना तो एक रुपए के लिए 50 पैसे के लिए भी बन सकता है। इसलिए मैं फर्स्ट डिसाइसिव ना यूज करते हुए सेकंड डिसाइसिव यूज कर लेता हूँ। सेफ साइड 2-5 रुपए इधर उधर होता है, लेकिन मैं हमेशा जब मैं बैठा हूं मार्केट में और उसका आगे का मुझे ट्रेंड पता करना है, तो वहां से मैं लेटेस्ट सेकेंड डिसाइसिव कैंडल जो रहेगा उस पर मेरा कर्सर रखूंगा। उस टाइम पे मुझे एक प्राइस मिलेगा, कैसे मिलेगा मैं अभी बताऊंगा। उस प्राइस को हमें अपने सिस्टम को डालना है। बस चार्ट का इतना ही रोल है, अगर एक बार हो गया चार्ट का काम खत्म, सिस्टम पे वैल्यू जो मिलेगा उस वैल्यू को आप रियल मार्केट का प्राइस चलेगा, वो इकोनॉमी चार्ट का वैल्यू वगैरह नहीं होता है। आप कैंडल पे चाहे ट्रेड कर लो, कोई भी चार्ट पे यूज कर लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि हम जो सिस्टम पे कैलकुलेट करते हैं वो कौन से प्राइस पे बाय करना वो कैलकुलेट करते हैं, मॉडिफाइड वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते। क्योंकि अल्टीमेटली हमें वहां पे बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर लगाना होता है। तो डायरेक्टली आप कैंडल स्टिक पे भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, तो पहले प्रोसेस में आपको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ और फिर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो हम जाते हैं आगे थोड़ा। तो अभी हमें ये करना क्या है, तो अल्टीमेटली हमने ये कल या आज तक हमने ये क्यों किया, तो हमें मार्केट का ट्रेंड पता करना सीखना है। और उसमें मेरा फोकस है इंट्राडे के लिए। अभी इंट्राडे मतलब दिन में एक या तो ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड करना है, मल्टीपल ट्रेड भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। इसके लिए हमें सेटअप क्या लगाना है, अगर आप एनएससी बीएस में जैसे मैंने बताया उसमें कर रहे हैं, तो टाइम फ्रेम और चार्ट टाइप क्या रहेगा, चार्ट टाइप हिकानशी चार्ट रहेगा हमने जो अभी सीखा। और टाइम फ्रेम आपको लगाना है 5 मिनट। और कम्युनिटी मार्केट में एमसेक्स में अगर जा रहे हो तो टाइम फ्रेम लगाना है 15 मिनट। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अभी वहां पे जो डिसाइसिव कैंडल मिलेगा तो वहां पे वैल्यू जो पिक करना है उसके लिए इंडिकेटर का सेटिंग्स आएगा। इंडिकेटर का सेटिंग जिनको भी अभी नहीं मिला होगा तो आपको आकाश सर से कनेक्ट करके
वन टू वन सेटिंग क्या लगाना है, कैसे लगाना है, समझ लेना है, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। अभी मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा, लेकिन वो सेटिंग प्रॉपरली लगाने का आपने वन टू वन कनेक्ट करके ये प्रोसेस कर लेना है। तो ये अकाउंट और इंडिक अकाउंट होगा तो ठीक है, नहीं है तो कैसे ओपन करना, क्या करना, और इंडिकेटर सेटिंग क्या रहेगा, तो ये नंबर आपने नोट कर देना है। अभी मैं क्या करूंगा देखो, और ये जो अभी इंट्राडे का हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे वो किसमें, अभी तो हम ऑप्शन में काम करने वाले हैं, लेकिन इस तरीके का यूज करके आप इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हो, आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो, आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में फिर इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन सब में कर सकते हैं, और कम्युनिटी मार्केट में भी कर जाएगा। कम्युनिटी में सिर्फ क्या होता है कि टाइम चेंज हो रहा है मार्केट का, इसलिए मैंने वहां पे टाइम फ्रेम चेंज किया, बाकी सब चीजें एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो आपका तो मतलब व्यू है कि आपको किस में करना है। अभी हम पूरा ऑप्शन की बात करेंगे यहां से आगे, तो हम ऑप्शन का ट्रेंड, लेकिन ऑप्शन में काम करना मतलब पब्लिक को क्या लगता है कि कॉल पुट का, कॉल पुट तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितने लोग नए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो डेटा उसी का बताएगा। लेकिन अगर मुझे मार्केट का ट्रेंड पता करना है तो पहले स्पॉट एनालिसिस करना होता है। तो जब भी आप इक्विटी मतलब जो इंडेक्स है निफ्टी 50, स्पॉट एनालिसिस अगर पता कर लेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा ट्रेंड है, और उसके बाद फिर आप ऑप्शन पे जाएंगे, तो हमेशा आपका सही होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो पहले हम स्पॉट एनालिसिस सीख लेंगे, उसका यूज आपको इक्विटी में भी करता आएगा, स्टॉक फ्यूचर में भी, स्टॉक ऑप्शन में भी करता आएगा, और इंडेक्स ऑप्शन में भी करता आएगा। तो वो प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करना है, तो हाउ टू टेक डेटा फॉर कैलकुलेशन। जब भी मुझे मार्केट का ट्रेंड पता करना है, तो ट्रेंड पता करने के लिए प्रोसेस क्या है, हम जब लॉग इन करेंगे, जो यूजर नेम पासवर्ड मैंने दिया हुआ है, वहां पे डेटा सिलेक्शन कैसे करना है वो प्रोसेस है। तो क्या करना है, जस्ट एक्शन इक्वल टू एनएससी वहां पे सिलेक्ट कर लो, एनएससी बीएससी एमसीएक्स आएगा, अभी हमें एनएससी सिलेक्ट करना है, जो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं वही करना है अभी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट में आपको इक्विटी डाल देना है। जब हम ऑप्शन का कैलकुलेशन बताऊंगा तो मैं आप ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में आपको इक्विटी ही डालना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉप आएगा सिंबल। सिंबल में आप कोई भी जितने भी लिस्टेड स्टॉक है उसका भी आप एनालिसिस करेंगे, तो उसका नाम डालो, वो लिस्ट आ जाएगा, वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अभी हम फोकस करेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। निफ्टी 50 जो हम निफ्टी बोलते हैं, और निफ्टी 50 उसका लिस्टेड नाम है, और जो हम बैंक निफ्टी जो नॉर्मली बोलते हैं, बैंक निफ्टी का एक्चुअल लिस्टेड नाम जो है निफ्टी पेस बैंक। तो आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करना है, तो वहां पे आपको निफ्टी पेस बैंक डालना है, तो वो सिंबल आपका बैंक निफ्टी के रहेगा। तो बैंक निफ्टी है, लेकिन उसको एक्चुअल में लिस्ट नाम जो क्या हुआ है निफ्टी बैंक करके। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद आपको फाइल नेम डालना होता है अपने सिस्टम पे। तो जो भी सर्वर हमने बनाया हुआ उस सर्वर पे आपका एक फाइल क्रिएट होगा, जिसमें आप जो एनालिसिस करो वो स्टोर होगा। जैसे एकदम आप घर पे बैठे लैपटॉप पे आपने एनालिसिस किया, कल सुबह मार्केट में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या तो जॉब पे जा रहे हो, तो लैपटॉप नहीं रहेगा तो मोबाइल रहेगा, तो आप जहां पे भी लॉग इन करेंगे तो आपने जो भी काम किया हुआ है वो आपको वहां पे एक्सेस मिलेगा। तो पूरा डेटा हम सर्वर पे स्टोर करेंगे, और आप कोई भी डिवाइस पे उस चीज का एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए वो कहाँ पे कैसे स्टोर करें उसका आपने नाम देना है। तो आप जब भी वापस री लॉगिंग करेंगे, बाद में लॉगिंग करेंगे सेम डिवाइस से, कोई भी दूसरे डिवाइस पे, तो आपको आपका जो काम किया हुआ है वो आपको मिलेगा। वो फाइल आपने सेव करना है। उसके बाद एंड डेट इंपॉर्टेंट है, कि मैं अभी आज बैठ के कल सुबह मार्केट में क्या होगा ये पता करना चाहता हूं, तो मैं एंड डेट आज का ले लूंगा। बहुत सिंपल रखा हुआ है, इसमें एक दो हमें चेंजेस रहते हैं, अपडेट रहते हैं कि कब क्या करना है। अदरवाइज मतलब 99% टाइम तो आपको यही रूल करना है। कभी एक आधी कंडीशन इससे आती है कि आपको डेट चेंज नहीं करना होता है, नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर होता है, कर लिया तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा थंब रूल पकड़ लो कि कल का मार्केट का मुझे ट्रेंड पता करना है, तो मैं डेट आज का ले लूंगा, बात खत्म। ठीक है, ये प्रोसेस करना है, कैसे करना चला देखते हैं फटाफट। और हमारा एम क्या है कि मैं यहाँ पे अभी बैठा हूं, तो कल का मुझे बाइंग रेंज सेलिंग रेंज मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है वो मुझे पता करना। एक बार वो मैं बता दूंगा, फिर हमें सेम चीज 11 तारीख का कैसे निकालना है, बाकी बैक टेस्टिंग बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे बैठे, और कल सुबह मार्केट में 12 नवंबर को मार्केट में बाय अगर करना है, ट्रेंड अगर ये कंटिन्यू होने वाला है तो कहाँ पे बाइंग करना चाहिए, और मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होने वाला है तो कौन से प्राइस के बाद हमें मंदी करना है, वो रेंज मुझे एडवांस में निकाल लेना है। वो प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना है, तो बहुत सिंपल है, हमें जाना है अपनी वेबसाइट पे ctacademy.co.in। ये पूरा प्रोसेस आपको मोबाइल पे भी करते आएगा। आपका मोबाइल का सिर्फ ब्राउजर ओपन कर देंगे, मोबाइल पे ब्राउजर पे जाएंगे,
तो डायरेक्टली आपको अपना वेबसाइट लॉगिन कर दें, वेबसाइट डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक यूजर नेम पासवर्ड, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, वही यूजर नेम पासवर्ड आपने यहाँ पे डाल देना है। यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे, लॉगिन कर देंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने प्रोसेस आ जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेड फाइंडर करके आपके पास है। तो इंट्राडे का ही एम ही है, नाम से पता चला है कि इसी का यूज हमें करना है मार्केट में डेली का ट्रेंड पता करने के लिए। तो प्रोसेस करते हैं। शायद आप पहली बार अगर लॉगिन करेंगे तो मे भी आप वहां पे एक पेज पे जाएंगे, माय प्रोफाइल के पेज पे। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो माय प्रोफाइल का पेज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे, ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। तो ये मैंने सिर्फ आपका मोबाइल नंबर वहां पे फिल किया होगा। तो आप क्या करेंगे, एडिट बटन पे, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। आपका नाम, सरनेम जो भी रहेगा वो डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे। और आपको अगर कोई प्रोफाइल पिक्चर डालना है तो अपलोड कर दो, नहीं करना है तो स्किप कर दो। और अपडेट प्रोफाइल कर दो। वन टाइम टास्क है, ये एक बार कर देंगे। और जो पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया हुआ वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जनरेटर रहेगा, तो वहां पे ओल्ड एज अ ओल्ड पासवर्ड उसको डाल देना है। और आपको जो रखना है वो नया पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दो, रिकन्फर्म कर दो, चेंज पासवर्ड कर दो। तो अगली बार जब लॉगिन करेंगे तो जो न्यू पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे उससे लॉगिन करना है। तो मैंने जो प्रोवाइड किया होगा वो पासवर्ड वहां से हट जाएगा। ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पे 3 लाइन दिखे है, उस पर क्लिक कर देना, एक नंबर पे क्लिक कर देना। सिस्टम आपके सामने आ जाएगा। उसको वापस हाइड करना है तो 3 लाइन को वापस क्लिक कर देंगे डबल टाइम। ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एक ही बार करना है वो चीज। फिर बाद में रोज जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यही पेज पे आ जाएंगे। तो मैंने एनआईसी सिलेक्ट करना है। ये कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा पीपीटी में आपको दे देने वाला हूँ। एनआईसी सिलेक्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट में क्या डालना है, सिंबल में क्या डालना है, यही प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट मैंने ले लिया इक्विटी, यहाँ पे आ जाएगा निफ्टी पेज 50, निफ्टी फॉर सपोज अगर कल का हमें मार्केट का ट्रेंड करना है 12 नवंबर। ठीक है, तो हमने वो ले लिया, डेट सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे आ जाएंगे, 12 तारीख को काम करना है तो डेट क्या लेंगे, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। यस, 11 तारीख, बहुत सिंपल है। यस करेक्ट। तो ले लिया और मैंने ये गेट डेटा पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने गेट डेटा पे क्लिक किया, आपका काम यहां से स्टार्ट होता है। अभी तक मैंने किया, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपका रियल काम स्टार्ट होता है जब आप गेट डेटा कर देंगे। डेटा लोड हुआ क्या देख लेना है। जो भी लास्ट वर्किंग डे, जैसे आज 11 तारीख को मार्केट चल रहा था, 11 तारीख का डेट आया है, उसका क्लोजिंग आ चुका है। ठीक है, ओके, तो डेटा प्रॉपर लोड हो चुका है। अभी रियल काम क्या है कि जब आप गेट डेटा कर देंगे तो आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे ये स्विंग करके एक वैल्यू आएगा। ये स्विंग लो है कि हाई, दो ही आएगा, या तो वो लो लिख के आएगा या तो हाई लिख के आएगा। अभी अगर यहाँ पे लो लिख के आया हुआ है तो मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करना है। जो ओपन इंटरेस्ट मार्केट में क्रिएट होता है वो एज ऑप्शन बायर मार्केट में है कि सेलर है, क्या है, कौन मार्केट में ड्राइव कर रहा है, वो पता करने का तरीका हमें कैसे यूज करना वो हमें चेंज होगा। या तो अगर यहाँ पे हाई लिख के आएगा तो उसका चेंज होगा। अगर यहाँ पे लो लिख के आए, इसी का मतलब क्या है कि मार्केट नीचे से ऊपर ऊपर आ रहा है, मार्केट में करंटली ट्रेंड अप चल रहा है। तो बायर मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट लेके जाने वाले। इसका मतलब कल भी मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है। ये क्या बता रहा है कि आज प्रीवियस डे जो भी मार्केट में दिन खत्म हो गया, उस दिन पे लो लिख क्या आया, तो मतलब क्या है कि अभी मार्केट में आज बायर एक मार्केट को डिसाइसिवली कंट्रोल कर बैठे थे। तो बायर के सर में मार्केट, जैसे हमने देखा कि मार्केट में ऊपर आया था इसलिए लो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लो आया। तो लो अगर आ गया तो मैं चाहता हूं कि कल मार्केट जब ऊपर है तो नीचे जो भी खुलेगा, तो अभी अभी मार्केट में स्ट्रेंथ किसके पास है, बायर के पास है। तो मैं वो क्या सोचेंगे, या तो उनके टारगेट क्या लगाएंगे, टॉप लॉस क्या लगाएंगे। ऑलरेडी अगर उन्होंने ट्रेड लेके रखा हुआ है तो कल प्रॉफिट बुक करने का कहां पे सोचने वाले हैं, वो ओआई डेटा पे वहां पे ऑप्शन चेंज में रिफ्लेक्ट होता है। और उसी को हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने वाले कि मतलब एक नॉर्मल यूजर को ये सब कुछ नहीं भी दिमाग लगाना है तो भी उससे ये पता चले। तो कैसे करना है, अगर यहाँ पे लो लिख के आया तो आपको क्या करना है। तो लो लिख क्या है, इसी का मतलब पब्लिक ने मार्केट में बाइंग किया हुआ है, बायर के हाफ में मार्केट है, बायर का स्ट्रेंथ ज्यादा है सेलर से। तो मैं भी फिर बायर के अप्रोच से मार्केट को सोचूंगा। तो कैसे करना है, तो जब ये लो लिख के आएगा तो आप जब मार्केट में डिसाइसिव कैंडल ढूंढने जाएंगे तो आपको या तो रेड मिलेगा या तो ग्रीन मिलेगा।
तो अगर यहाँ पे लो लिख के आया है तो हमें डिसाइसिव कैंडल जब हम देखेंगे, जब भी आप मार्केट में आने वाले हो, कल का मार्केट का ट्रेंड पता करना है, तो अगर हमें डिसाइसिव कैंडल चाहिए तो ग्रीन वाला ही चाहिए। अगर वो रेड वाला आ गया तो उसको इग्नोर कर देना। मैं पहले वो चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको कि जब आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है तो या तो स्विंग लो से स्टार्ट होगा या तो स्विंग हाई से स्टार्ट होगा। तो लो से स्टार्ट हुआ तो क्या करना है और हाई से स्टार्ट हुआ तो क्या करना है, दोनों कंडीशन पहले एक्सप्लेन कर देंगे और फिर प्रैक्टिकली उसको करके दिखाएंगे। तो पहले देखते हैं। तो लो अगर स्टार्ट हुआ है, मैंने मीनिंग एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, समझ में आया तो अच्छी बात, अदरवाइज स्विंग लो लिख के आया क्या करना है। हम जाते हैं कि अगर हमने हमारा कैलकुलेशन गेट डेटा किया, इफ अवर कैलकुलेशन स्टार्ट विथ, या तो स्विंग लो से होगा या तो स्विंग हाई से, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। स्विंग लो आया क्या करना है, आप जहां पे मार्केट में हो आपको स्विंग लो आया मतलब कहीं से नीचे से मार्केट ऊपर ऊपर गया होगा। तो आज का डे हाई जो है, जिस दिन आप मार्केट में बैठे कल मार्केट में, स्विंग लो से स्टार्ट हो रहा है मतलब डे हाई मार्केट कहीं तो भी ऊपर गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मार्केट जहां पे, वहां से मुझे क्या करना है, लेटेस्ट ग्रीन डिसाइसिव कैंडल ढूंढना है। लो आ गया तो मतलब मार्केट ने मैक्सिमम कितना ऊपर गया, मार्केट ऊपर जहां पे गया वहां पे मैक्सिमम बाइंग हुआ होगा मार्केट में। तो जो सबसे ऊपर के पॉइंट पे पब्लिक ने जहां पे बाय किया होगा, वो क्या डर रहा है, उसके दिमाग में कितना डर है, वो कितना मार्केट नीचे आएगा तो रुक सकता है, कहां पे वो टॉप लॉस लेने वाला है, ये पूरा प्रोसेस हमें कैलकुलेशन करना है। तो स्विंग अगर लो आया तो आपको क्या करना है, ग्रीन डिसाइसिव कैंडल का यूज करना है मार्केट का ट्रेंड पता करने। कैसे और एक्सप्लेन करूंगा। ग्रीन ही कैंडल चाहिए। अगर आप कैंडल डिसाइसिव ढूंढ रहे और इसमें अगर रेड कैंडल मिल भी जाए वो डिसाइसिव है तो भी इग्नोर कर देना, मतलब डोजी कैंडल को इग्नोर करना है, इनसाइडर को इग्नोर करना है। और अगर स्विंग लो आया है तो रेड डिसाइसिव रहेगा तो भी इग्नोर कर देना है। अभी रेड का भी कुछ काम नहीं है, सिर्फ बाइंग मार्केट में है, तो बायर्स जो सोच रहे हैं उन्हीं को हमें पहले फोकस करना है। तो स्विंग इक्वल टू लो आया, आपको ढूंढना है ग्रीन डिसाइसिव कैंडल। पहला वाला भी चलता है लेकिन मैं सेफ साइड सेकंड लेता हूं हमेशा, तो सेकंड ग्रीन डिसाइसिव हमें यूज करना है। लेकिन वो जब डिसाइसिव कैंडल लेंगे तो अभी मैं जब इंडिकेटर का प्रोसेस बताऊंगा, तो इंडिकेटर का वैल्यू हमें उठाना है। वो जो इंडिकेटर रहेगा वो भी ग्रीन, आपका कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए, इंडिकेटर भी ग्रीन होना चाहिए। अगर कैंडल ग्रीन है, इंडिकेटर ग्रीन है, जो वैल्यू मिला है उस वैल्यू को अपने वहां पे सिस्टम में पास कर दो, आपको मार्केट का पूरा डिटेल पता चलेगा। कैसे देखो, तो जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे आया, यहाँ पे स्विंग इक्वल टू लो आया, आप मुझे इतना बताओ, अगर लो आया तो आप डिसाइसिव कैंडल कौन सा लेंगे, ग्रीन की रेड, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। अभी मैं यहाँ पे एक सेटिंग लगा रहा हूँ, सुपर टर्न इंडिकेटर हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये इंडिकेटर क्या रहेगा, उसका सेटिंग क्या रहेगा, आपको आकाश सर वन टू वन करके देंगे, ठीक है। तो मुझे मार्केट में स्विंग इक्वल टू लो आया हुआ है, मैं मार्केट में कहीं पे भी आ सकता हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं लास्ट 3:30 बजने के बाद मार्केट में बैठा हूँ और कल का मार्केट ढूंढना चाहता हूँ क्या होने वाला है। तो अभी आज का लास्ट कैंडल ही हाई बना रहा है, तो जो हाईएस्ट कैंडल है आज का, उस कैंडल से फर्स्ट और सेकेंड कैंडल पे मुझे जाना है। लेकिन ये अगर डोजी रहता तो मैं इग्नोर करता, ये डोजी रहता इग्नोर करता। अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल, देखो ये रेड कैंडल डिसाइसिव है तो भी इग्नोर करूंगा। मुझे क्या चाहिए, ग्रीन डिसाइसिव चाहिए। अभी वो तुरंत मिल गया, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट मिल गया, ये सेकंड मिल गया, तो इमीडिएटली कैंडल मिल गया, मुझे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब मैं ये कैंडल सेकंड कैंडल पे, ये फर्स्ट हो गया मेरा डिसाइसिव, ये सेकंड डिसाइसिव हो गया, तो जो डिसाइसिव कैंडल है उस पर मैं कर्सर रखूंगा, तब ये इंडिकेटर भी ग्रीन है तो ग्रीन ही है, क्योंकि उसके ऊपर ही मार्केट है तो वो ग्रीन रहेगा। तो यहाँ पे डिसाइसिव कैंडल भी है, सेकेंड कैंडल है और इंडिकेटर भी ग्रीन है। तो ये कैंडल पे जब मेरा कर्सर है उस टाइम पे ये इंडिकेटर क्या प्राइस बता रहा है, वो प्राइस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस कैसे ढूंढना है और कहां पे देखना है वो भी देख लेते हैं। उस इंडिकेटर का वैल्यू यहाँ पे लिख के आया, देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, वहां पे वो प्राइस लिख के आने वाला है अभी। तो ये आप बताओ, ये सबसे लास्ट वाला कैंडल या तो आज का डे हाई जो है, जिसने हाई बनाया आज का, वो कैंडल, इसने जो कैंडल है उसका डिसाइसिव कैंडल हम बोल सकते क्या इसे, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे एक बार। ये कैंडल को हम डिसाइसिव कैंडल बोल सकते हैं क्या, हमेशा सबसे लास्ट वाला कैंडल ही डिसाइसिव नहीं होता है, वो दो चार एग्जांपल लेंगे तो उसमें समझ में आएगा। आज की कंडीशन में ऐसा है कि सीधा इमीडिएटली सेकंड कैंडल मिल गया। हाँ, इमीडिएटली सेकंड मिलना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, बैक टू बैक नहीं होगा तो भी चलेगा। ये फर्स्ट मिला,
दो तीन डोजी आया उसके बाद मिला तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं। बैक टू बैक रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी चलता है। ये फर्स्ट डिसाइसिव हो गया और ये सेकंड डिसाइसिव होगा। डिसाइसिव मतलब क्या, तो प्लेन होना चाहिए, नॉन इंसर्ट होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, नॉन इंसर्ट होना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करा है। एक फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है। सेकंड कैंडल पे जब मैं कर्सर रख रहा हूं उस टाइम पे ये इंडिकेटर का प्राइस जो मैंने पिंक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ना वहां पे लिख के आएगा। आपके चार्ट पे भी ये पूरा सेटिंग लगा के मिल जाएगा। आप अभी चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे क्या है प्राइस, वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। वो जो मैंने सर्कल मार्क किया हुआ है पिंक कलर में वो सर्कल बताना है, उसका वैल्यू बताना है। यस 25,650 650.28 ये वैल्यू है। इस वैल्यू को यूज करना है कल का मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए। अभी आप अगर देखेंगे आज का क्लोजिंग जो है वो 705 है। वो 705 क्या है, तो मार्केट में 3:30 बज गए इसलिए उस टाइम पे मार्केट रुक गया। तो क्लोजिंग पे तो बाकी मार्केट में पैसा जाएगा आएगा, वो सब कुछ डेली डेली सेटलमेंट होने वाला है। लेकिन अगर अजूम करो 2 मिनट के लिए कि अगर कोई बंदा है जिसने यहाँ पे लास्ट के 10-15 मिनट में अगर बाइंग किया हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए, मैं यही कैंडल का वो सेकंड डिसाइसिव कैंडल का ही कर्सर क्यों ले रहा हूँ, इसका रीजन क्या है। देखो अगर यहाँ पे कहीं पे भी किसी ने बाय किया हुआ है तो यहाँ से 10 पॉइंट नीचे है या 15 पॉइंट नीचे है, वो डरेगा थोड़ी। वो कब डरेगा और कब अपना पोजीशन काटेगा वो मुझे चाहिए। और वही तरीका मैं बोला कि जब ये फर्स्ट कैंडल है और सेकंड कैंडल है, डिसाइसिव कैंडल ले रहा हूं क्योंकि इग्नोर ये कैंडल में नया पोजीशन बन रहा है कि नहीं बन रहा वो नहीं समझ में आता है। लेकिन जब डिसाइसिव कैंडल बनता है मतलब नया पोजीशन बना है। तो जिन्होंने भी नया पोजीशन बनाया हुआ है अगर यहां से कल मार्केट नीचे भी गिरता है तो कब तक रुकेंगे और कौन सी प्राइस के बाद मार्केट में जो बाइंग किया हुआ है वो कवर करेंगे और मार्केट और जोर से गिरेगा, मतलब वो सेलिंग करेंगे ना, शॉर्ट सेल करेंगे। कि अगर बाय किया हुआ है लॉस बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, माल बेचेंगे तो और सेलिंग बढ़ेगा, वो प्राइस मुझे चाहिए। ये इसके पीछे का लॉजिक है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, अदरवाइज सिंपल प्रोसेस है कि जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया होगा अगर यहाँ से मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है तो कब तक वो वेट कर लेंगे और कौन से प्राइस के बाद वो मार्केट को ऐसा कंसिडर करेंगे भाई निकलना ही चाहिए। प्रोफेशनल लेवल ना, बाकी तो लोग अलग हर जगह पे बाय करेंगे, कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस लगाते उनकी बात अलग है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या कर रहा है, जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है वो कैसे सोच रहा है वो मुझे चाहिए। इसलिए मैं डिसाइसिव कैंडल पी यूज करता हूं। अगर ये दोनों कैंडल डोजी रह जाता तो मैं और पीछे जाता। जब तक मुझे डिसाइसिव कैंडल नहीं मिलता अप ट्रेंड में ग्रीन और डाउन ट्रेंड में रेड, डिसाइसिव कैंडल के वक्त जो पोजीशन मार्केट में बना हुआ है वो ट्रेडर जो मार्केट में आया हुआ है वो क्या सोच रहा है वो मुझे चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में नया बाइंग सेलिंग रेंज बनता है। ये प्रोसेस होती है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। जब ये रख रहे हैं तो प्राइस मिल गया 25,650.28। हमें क्या करना है, ये प्राइस सिर्फ अपने स्विंग पे डाल देना है 25,650.28 डाल दिया, कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे, वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। आप बताएंगे मुझे चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि कल मार्केट में ये जो प्रोसेस हमने किया, ये जो हमने प्रोसेस किया हुआ उसके अकॉर्डिंग कि मार्केट में अगर हमें बाइंग करना है तो ये बाइंग रेंज होगा। देखो कंफर्मेशन पॉइंट एक ही हो सकता है, 679 के ऊपर गया तो अप ट्रेंड है, लेकिन कभी कभी होगा ना सर मैंने जो कैंडल पिक किया वो अगर गलती से पिछला ले लिया या तो गलती से आगे ले लिया, ये थोड़ा 1-2 रुपए उधर उधर, या तो आप अगर अलग अलग ब्रोकर के पास जा रहे हैं तो अभी यहाँ पे मुझे 25,650.28 दिखा, लेकिन कभी कभी कोई दूसरे ब्रोकर के पास 440 659 हो सकता है, यानी सॉरी 649 हो सकता है, 651 हो सकता है। तो 1-2 रुपए इधर उधर हो सकता है तो वो टेंशन ही नहीं चाहिए। वो ऑलरेडी वो एरर जो है ना वो एरर मैंने कैलकुलेशन करते वक्त ऑलरेडी उसको कंसिडर करके आपको रेंज दे दिया है कि जो भी आप ले रहे 1-2 रुपए इधर उधर, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये मेरा डिसाइसिव कैंडल का आपने वैल्यू डाला तो ये प्राइस के बाद मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये प्राइस है मैक्सिमम। तो ये प्राइस है, इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट टिक गया 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल अगर इस प्राइस के ऊपर टिक जाता है तो मुझे समझ लेना है मार्केट में बाय करना है। मैंने ऑलरेडी बताया सर कि एक जो नया हाई बनता है कभी कभी 1-2 रुपए के लिए बनेगा, इसलिए मैं लेटेस्ट ना लेते हुए प्रीवियस कैंडल ले लेता हूं और कुछ नहीं है, लास्ट नहीं प्रीवियस, क्योंकि कभी कभी हमेशा लास्ट नहीं रहेगा। कभी कभी मार्केट और आपको 12 बजे का कैंडल भी लेना पड़ता है मार्केट में, हम जब और बैक टेस्टिंग करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये प्रोसेस है। ओके
तो कल मैं क्या करूंगा, अगर ये प्राइस है, अगर अभी 705 पे मार्केट है और वहां से 25-30 पॉइंट मार्केट नीचे भी आता है और मुझे दिखता है कि 675 690 कहीं पे भी मार्केट मिल रहा है, तो मैं बाय का ही सोचूंगा, क्योंकि वो तो पुल बैक जोन है मार्केट में। कब मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, अगर मार्केट कल कोई भी रीजन की वजह से 5 मिनट का कैंडल 621 611 इस प्राइस के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाता है, तो कंसिडर कर देना है मार्केट में आज जितना तूफानी तेजी का माहौल है ना, वो खत्म करेगा और मार्केट को फिर दबाने की कोशिश करेगा। तो जब तक अभी जो भी ट्रेड ऑलरेडी है, और ऑलरेडी अगर किसी का है, या तो कोई नया ट्रेड कभी भी ले लो आप भी जो मार्केट उसके अकॉर्डिंग, जब तक मार्केट 621 के ऊपर है तब तक आप सेफ है। जैसे ही 621 के नीचे आ जाएगा, तो मार्केट में कल का इंट्राडे के लिए ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये प्रोसेस है। तो कोशिश क्या करना है, कल अगर आपको ट्रेड लेना है तो ये बाइंग रेंज के नजदीक मिलता है तो ट्रेड ले लो, जितना मार्केट नीचे मिला है और 621 के ऊपर तो आप बाय ले सकते हो। लेकिन जैसे ही 621 के नीचे मार्केट चला गया, तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, ऐसा कंसिडर करना। मतलब अगर आपने आज बाय कैरी किया हुआ है, तो कल अगर 50 पॉइंट नीचे आ गया तो मैं डरूंगा नहीं। लेकिन अगर क्लोजिंग ये 621 611 के नीचे आ जाए, तो फिर मैं मार्केट में से एग्जिट करूंगा। और जिनको नया ट्रेड, अभी तो हम इंट्राडे के सोच रहे, तो मैं नया ट्रेड की बात कर रहा हूं। तो मैं अगर तेजी करना चाहता हूं, तो कल मार्केट या बाइंग रेंज के ऊपर अगर 5 मिनट 9:30 के बाद, पहले देखो क्या होता है, पहले एक दो कैंडल कभी कभी बहुत जोर से बन जाता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। इसलिए या तो उसमें ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि आप देखेंगे, सोचेंगे और लू ऐसा करेंगे तो उससे पहले मार्केट भाग जाएगा, पहले 5-10 मिनट में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो। इसलिए मैं प्रीफर करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, 9:30 तक हमें मार्केट को टाइम दे देना है। मार्केट को डिसाइड करना है, जितना भी भागेगा ऊपर नीचे हो जाने दो। 9:30 को देखना है, अगर ये बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट है, तो फिर कल का पूरा दिन मार्केट में ट्रेंड अप रहेगा जब तक मार्केट 621 के ऊपर है। अगर कल 9:30 के बाद कभी भी मार्केट 621 611 के नीचे आ जाता है, तो फिर मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये प्रोसेस हमें अंडरस्टैंड करना है। और ये करते वक्त जब आप ट्रेड ले रहे हो, पूरा दिन मतलब या तो पूरा दिन खत्म करेगा, या तो आपको शो टारगेट टॉप लॉस पे क्लिक कर देना है। आपने जो भी ट्रेड लिया हुआ है, अगर अपर साइड भी है, तो अगर कल ये रेंज में ट्रेड मिल रहा है, तो पहला टारगेट हो जाएगा 765 और दूसरा टारगेट होगा 830। ये एक टारगेट कैसे निकलते हैं, तो जो ऑप्शन चेंज में ओआई डेटा होता है ना, कहां पे ऑप्शन सेलिंग हो रही है, कहां पे रजिस्टर आ रहा है, कौन से स्ट्राइक को मार्केट में रजिस्टर आएगा, तो उसका प्रीमियम का कैलकुलेशन करके कितना मार्केट जा सकता है, वो लॉजिक यूज करके यहाँ पे टारगेट प्लॉट हो जाते हैं। तो ये अगर मार्केट में आपको 670 680 90 के नियर अबाउट अगर बाय करने को मिल जाता है, तो 765 पहला टारगेट प्रॉफिट बुक करने का, और 830 सेकेंड टारगेट। तो 830 तक भी आप आराम से वेट कर सकते। अगर ट्रेड ले लिया, 830 मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कर दो, फिर बाद में मार्केट कहीं पे भी जाए अपना काम खत्म, सिंगल ट्रेड लेके काम खत्म कर दो। या तो अगर टारगेट को जा ही नहीं रहा है, तो मैक्सिमम 3 बजे तक वेट करना है। 3 बजे जो मिलेगा प्रॉफिट लॉस जो भी है, 3 सवा 3 के बीच में निकल जाना है। अगर टारगेट मिल गया तो अच्छी बात है, उससे पहले ही नहीं मिला तो 3 सवा 3 बजे जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक कर देना है। इंट्राडे का पोजीशन है, अगर हमने आज बाय किया और कल भी बाय है, तो ऐसा नहीं कि कल ही गैप अप ही होगा, ये इंट्राडे का लेवल है। ट्रेड ले लिया, मैक्सिमम 3 सवा 3 बजे तक वो ट्रेड में होल्ड करना है, एग्जिट 3:15 बजे कर जाना है। इंट्राडे का ही मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, स्विंग का मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, तो ये लेवल निकालने का तरीका है। कल सुबह जब मैं लेवल दूंगा, तो यही मेरा बाइंग रेंज आएगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक 2-4 लेवल कैलकुलेट करेंगे, अगर टाइम परमिट कर रहा है तो। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो रहा है, तो एक काम करते हैं, वापिस हमें एक कैलकुलेशन करना है बैंक निफ्टी का। आज बैठ के कल का बैंक निफ्टी का लेवल निकालना मैं आपको बता दूंगा, और फिर कल हम उसका थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे 2-4-5 कैलकुलेशन, ठीक है। तो एक काम कर दे, अभी मैंने निफ्टी का बता दिया, अजूम करो आप, ये लाइन वगैरह ड्रॉ करने का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। और देखो आज पहले हमने, देखो सुबह मार्केट नीचे गया, हमने ट्रेड डाउन साइड का किया था, और ये बाइंग रेंज का मैंने आज वेट नहीं किया, मैं ऑलमोस्ट यही कैंडल पे बाय कर रहा था। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 12:30 बजे मैंने बाइंग स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने वो लेवल कैसे शिफ्ट किया,
वो पर बाद में आएगा, लेवल शिफ्टिंग भी आता है लेकिन वो बाद में आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अगर मार्केट ने टारगेट अचीव कर दिया है तो हमें लेवल शिफ्टिंग करते आना चाहिए, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन देखते हैं अभी। ओके, अभी मैं यहाँ पे हूं और मैं कल सुबह का बैंक निफ्टी का लेवल निकालना चाहता हूं। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कैसे करना है, मैं करते जाऊंगा। अभी देखो ये है, तो ये मैं निफ्टी का लेवल ऐसे रख देता हूं और एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे एनएसी इक्विटी, ये तो सेम रहेगा, सिर्फ सिंबल में क्या डालना है चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है सब, निफ्टी पे बैंक। ओके, और जो आप नीचे आएंगे ना, कभी कभी क्या होता है, ऐसा हो जाता है और आप बाजू बाजू में क्लिक कर दो, फिर बोलते सर वो आ ही नहीं रहा है, तो आ नहीं रहा है। आपने क्या करना है, जो भी आप टाइप करते हो, टाइप करने के बाद जो ड्रॉप डाउन में आ रहा है उस पे आपका कर्सर लेके जाओ और उसको क्लिक करना है, तो वो सेम फॉन्ट में सेम सिंटेक्स में जाएगा, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करना है उसके एक तरीके से। हाँ, फाइल नेम में आप कुछ भी निफ्टी डालो, बैंक निफ्टी डालो, आपकी मर्जी है। बैंक निफ्टी फॉर से एग्जांपल 12 नवंबर में, कल के लिए मार्केट का ट्रेंड पता करना था, तो इस हिसाब से कर लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस से में 12 तारीख है, मैंने 11 तारीख ले लिया, गेट डेटा पे क्लिक कर दिया। ओके, डेटा लोड होने के बाद देखना क्या है, स्विंग क्या आया हुआ है, आप मुझे बताओ, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करो। स्विंग क्या दिख रहा है आपको, लो दिख रहा है क्या हाई दिख रहा है? आज का लो का देख लेंगे, कल हम हाई का एक कैलकुलेशन कर लेंगे। स्विंग लो दिख रहा है, परफेक्ट। तो हमें क्या करना है, लो है तो कैंडल कौन सा यूज करना है, डिसाइसिव कैंडल जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, ग्रीन की रेड? ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल ये यूज करना है। ओके, तो हम जाते हैं और चलो, तो अभी देखो मार्केट में लो आया है, तो हाईएस्ट आज का डे हाई, अगर समझिए यहीं पे मार्केट खत्म हो जाता तो डे हाई से मैं स्टार्ट करता, लेकिन अभी देखो मार्केट ने लास्ट कैंडल ने डे हाई बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं लास्ट कैंडल से स्टार्ट कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट 12 बजे हाई बनाएगा और उसके बाद मार्केट नीचे आया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, जब हाई बनाया हुआ है वहां से सेकेंड कैंडल लूंगा, ये समझ लो, ठीक है। अभी तो लास्ट कैंडल नहीं बनाया है, तो मैं हाई से स्टार्ट करूं। ये कैंडल को चलेगा, ये कैंडल चलेगा क्या, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना थोड़ा। सबसे लास्ट वाला कैंडल चलेगा क्या? जो लोग यस बोल रहे हो वो गलत है, वो डोजी सर देख लेंगे, ओपन हाई लो क्लोज देखेंगे उसका। या तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं वापिस। ओके, तो ये देखो कि ये नहीं चलेगा, ये प्लेन नहीं है, ठीक है, तो इग्नोर कर दो। ये फर्स्ट, ये चलेगा क्या? ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। देखो ये ओपन इक्वल टू लो है, पिछले हाई के ऊपर है, ये भी पिछले हाई के ऊपर है, ये सेकंड कैंडल है, तो चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे मुझे कि जब ये कैंडल पे मैं कर्सर रख रहा हूं, कैंडल भी डिसाइसिव है ग्रीन वाला और इंडिकेटर भी ग्रीन है, तो चलेगा। उसका वैल्यू देखो कहां पे आ रहा है, ये यहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पे, ठीक है। मैं कर्सर रख दिया, बोलो प्राइस क्या दिख रहा है आपको, 51,000 दिख रहा है क्या? मैं कर्सर देखो, जब आप कर्सर हलाए इधर उधर करेंगे तो ये प्राइस चेंज होगा, तो सिंपल प्रोसेस है, जो डिसाइसिव कैंडल है उसी पे कर्सर आपको कांस्टेंट रखना है और तब प्राइस रीड करना है। सर जूम क्या, और जूम करूं क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट और कर देता हूं। ओके, अमित सर अभी आ रहा है, पॉसिबल है देखना? ये प्रैक्टिस करेंगे हम इसका, अभी एक बार कंसेप्ट मैंने बताया, दो चार कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। ओके, 58,011.70, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें कहाँ पे डालना है, जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है। इनसाइडर नहीं सर, मैं बता देता हूं, 58,011.70। ओके, ये चलो अच्छी बात है, आपने पूछ लिया। अभी ये कैंडल है, ये कैंडल है, किसी को क्या लग रहा है कि सर ने शायद जालिंदर सर ने बोला कि ये इनसाइडर है, क्या लग रहा है कि ये जो कैंडल है इसके अंदर इनसाइडर लग रहा है क्या सर? लेकिन ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, चेक कर लेना। ये जो कैंडल था, इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया ना, तो बात खत्म, ये कैंडल के अंदर मार्केट अटका ही नहीं है। समझ में आया? हाँ, अगर ये कैंडल का ये लो नीचे नहीं आता तो फिर ये सब इनसाइडर रह जाता, हमें और पीछे जाना पड़ता। बस सिंपल प्रोसेस।
ओके ठीक है, इसलिए मैंने वो ले लिया। तो ये ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपने ले लिया तो भी बहुत ज्यादा गलत नहीं होता, लेकिन क्या होता है एक डिसिप्लिन चाहिए कि हमें कौन सा लेवल यूज करना है, इसलिए मैं वो ये फॉलो करना है। तो 58,011.70, तो हम क्या करेंगे, 58,011.70, सेकेंड कैंडल कौन सा डिसाइसिव है, ये फर्स्ट, हाँ दोनों दोनों डिसाइसिव होना चाहिए सर, फर्स्ट और सेकेंड दोनों कैंडल डिसाइसिव होगा विशाल सर। ये फर्स्ट भी डिसाइसिव चाहिए, सेकेंड भी डिसाइसिव चाहिए। ओके, सेकेंड डिसाइसिव मतलब पहला डिसाइसिव मिल गया, उसके बाद सेकेंड डिसाइसिव, ऐसा। ओके ठीक है, तो वैल्यू आ गया और मैंने कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। तो कल का मेरा रेंज रहेगा 58,082 से लेके 109, इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो मैं बाइंग करना चालू कर दूंगा, और मैं मार्केट में तेजी कंटिन्यू करूंगा जब तक मार्केट 57,941 के नीचे नहीं आता है। अगर कल मार्केट 57,941 के नीचे आ जाता है तो मैं मार्केट में मंदी का सोचूंगा। ये सिर्फ मैं अभी सोचने की बात करो कि मैंने ट्रेड कौन सा प्लान करना है, तेजी का प्लान करना है कि मंदी का प्लान करना है। एक बार ये पता चलेगा फिर लेवल आएगा कि कॉल लेना है कि पुट लेना है तो कौन सा लेना है, स्ट्राइक कौन सा होना चाहिए, वो सब चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ तो ये रेंज है। अब एक काम करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आज बैठ के 12 तारीख का लेवल निकाला है, 11 तारीख का डेट लेके सेम प्रोसेस घर पे करना है आपको। निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का ये सेशन खत्म होने के बाद 5-10 मिनट टाइम निकाल के सेम प्रोसेस करना है। अभी जो मैंने लेवल दिया है आधे घंटे के बाद आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगा। यही तरीके से आपका लेवल आ रहा है क्या, थोड़ा ट्राई करो। एक पहली बार देख रहे तो कैलकुलेशन करो, मैच होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच हो रहा है तो कल मुझे पूछना है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सर आ जाएगा सर, वो भी आ जाएगा, वो ऑप्शन का भी आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। तो पहले तो अभी ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा। इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना है, अदरवाइज ये पहले आज जो हमने काम किया वही निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप खुद ट्राई करो। जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नोट करो, कल पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, वापस एक दो कैलकुलेशन करेंगे तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, कुछ क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन पूछना।